हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग्स बना ली है, रोल नंबर से लेकर रिजल्ट तक। इसके बाद आपको यहाँ पर डेटा डाल देना है। जैसे मैंने डाला है, सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने 10th क्लास तक के 6 सब्जेक्ट ले लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। टोटल कैसे निकालें। सबसे पहले इक्वल सिंबल लगाकर सम टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करना है और फिर आपको नंबर की रेंज को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने टोटल निकालना सीख लिया है। इसके बाद आप बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए सिंगल या मैनुअल फंक्शन नहीं लगाएंगे। आपको बस यहाँ पर जाके इसको ड्रैग करना है, या फिर आप इसको डबल क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम कैसे निकालें। मैक्सिमम के लिए आपको फंक्शन लगाना है इक्वल max मैक्स। सेम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सब्जेक्ट की रेंज सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसके बाद सेम एक दो मेथड तो बता दिए मैंने आपको कि आप ड्रैग कर सकते हो या डबल क्लिक। तीसरा मेथड ये है कि आप इसको सेलेक्ट करिए और Ctrl+D प्रेस करके फिल डाउन अप्लाई करेंगे। ये 3 मेथड से आप कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर। तीसरा फंक्शन है हमारा मिनिमम। इसके लिए इक्वल मेन फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट ऑन, सब्जेक्ट नंबर्स, रेंज सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए, डबल क्लिक। तो हमने इसी तरीके से 3 फंक्शन सीख लिए हैं। अब बारी है परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज के लिए हम लगाएंगे सिंपल इक्वल के बाद आपको सब्जेक्ट के नंबर सेलेक्ट करने हैं और सिंपली हमें डिवाइड करना है जितने हमारे सब्जेक्ट हैं। जैसे मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो इसको मुझे 6 से डिवाइड करना है और एंटर करना है। एंड उसके बाद शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और Ctrl+D अप्लाई करिए। अब यहाँ तक तो आसान फंक्शन थे, इजी थे, बट अब हम शुरू करते हैं ग्रेड निकालना। अगर आपको ग्रेड निकालना आ जाता है तो डिवीजन और रिजल्ट भी इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फंक्शन इक्वल, फंक्शन है इफ। इसके बाद आप ब्रैकेट ऑन करेंगे और कंडीशंस में यहाँ जैसे आप किसी फंक्शन को आप ऑन करते हो, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर उसके पैरामीटर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपको पहले क्या अप्लाई करना है, सेकंड नंबर पे क्या अप्लाई करना है। तो इनको आप समझिए। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। आपको एक लॉजिकल वैल्यू सेट करनी पड़ेगी जिससे टेस्टिंग होगी एंड ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमें ग्रेड निकालना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हो, हमने पहले परसेंटेज सेलेक्ट करना है। इसका सेल एड्रेस है M9। अब हमें ये दिखाना है M9 की वैल्यू अगर ग्रेटर है या फिर इक्वल है इस कंडीशन के। ओके, तो हमने फंक्शन लगाया इफ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने परसेंटेज को चूज किया है और फिर हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और हमने M9 की वैल्यू को 80 से कंपेयर किया, चेक कराया। अब इसमें हमने लॉजिकल टेस्ट तो सेट कर दिया। अब हमें कॉमा लगाना है। ये हमें हर चीज बताई जाती है इस पैरामीटर के बाद कि कब आपको कॉमा अप्लाई करना है, तो हमने अप्लाई किया। अब ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन होता है और अगर वैल्यू ट्रू आती है तो आप क्या मेंशन करोगे। तो हमें करना है डबल क्वाट के अंदर ए, यानी कि M9 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल होती है 80 के, तो उस कंडीशन में अगर वैल्यू ट्रू होती है तो उसे ए मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कॉमा लगाते हो तो सेकंड कंडीशन ये भी है कि अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपने ये फंक्शन देखना है। जो फंक्शन आपने ए के लिए अप्लाई किया है बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे बी, एंड उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो आप देखोगे इस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर से देखिए, फंक्शन थोड़ा सा लॉन्ग दिख सकता है लेकिन आसान है, इजी है। आपको बस समझना ये है कि जो कंडीशन आपने ए के लिए पुट करी है बिल्कुल वही। देखिए, मैं आपको बिल्कुल कॉपी बताता हूँ। इक्वल आपको बस एक बार लगाना होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद बस जो फंक्शन लिखा है इफ ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल मैं वही करने वाला हूँ। देखिए, इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद M9 की वैल्यू फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू। अब हमने M9 की वैल्यू को 80 से कंपेयर करा लिया, तो दोबारा हम 80 नहीं करेंगे,
उसकी स्मॉल वैल्यू करते हैं 60। अब हमें ये देखना है कि अगर 80 से अबव होता तो ए ग्रेड मिलेगा, लेकिन अगर 60 से अबव हुआ तो कोमा डबल क्वाट के अंदर उसको कंडीशन देंगे बी ग्रेड। सेम उसी टाइप से हम करेंगे थर्ड कंडीशन, इफ ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो गया, 60 हो गया, अब हम करेंगे 50, कोमा डबल क्वाट के अंदर सी, एंड लास्ट कंडीशन रहेगी हमारी। तो इसके लिए फिर से हम इफ का फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन M9 सॉरी, एंड उसके बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन ये है लास्ट नंबर कि 33 से अबव किसी का परसेंटेज होता है तो उसको मिलना चाहिए डी ग्रेड। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो 33 परसेंटेज भी नहीं ला पाते स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन में आप उनको फेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लास्ट वाली वैल्यू के लिए इफ का फंक्शन नहीं आता, वो ऑटोमेटिक उसको एल्स में रख दिया जाता है। बस अब सिंपल लास्ट स्टेप ये है कि जितने भी आपने इफ लगाए हैं उनके लिए जो ब्रैकेट ओपन हुए लास्ट में वो सारे ब्रैकेट क्लोज करने हैं। तो हमने यहाँ पर 4 इफ लगाए हैं 4 कंडीशंस के लिए, चारों ब्रैकेट्स लास्ट में क्लोज करेंगे आप, 1 2 3 4, और ये होता है हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। अगर ये फॉर्मूले में कुछ गलती होगी, एरर होगी तो हमें पता चल जाएगा एंटर करने के बाद, और गलती नहीं होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए आसान है, और आप इसको ड्रैग कर दीजिए और आप देख सकते हो ध्यान से कैसी कंडीशंस है, हमारे फंक्शंस ऊपर भी अप्लाई होता है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स, देखिए कि मैं इससे बी ग्रेड सी ग्रेड आया है, तो ये बी कैसे आया, तो आपको यहाँ देखना है बी की कंडीशन हमने क्या रखी थी, 60 से अबव ग्रेड जिसका होता है उसके लिए बी ग्रेड है। तो देखिए इसका परसेंटेज है 60 से ऊपर, किसी का ग्रेड ए इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने ए की कंडीशन रखी है कितनी, 80 से अबव, लेकिन यहाँ किसी की परसेंटेज 80 से अबव है ही नहीं। अगर होती तो आप देख सकते हो, अगर मैं आगे जाके मान लो इन फ्यूचर वैल्यू चेंज करता हूं, तो वैल्यू चेंज करने पर आपका परसेंटेज चेंज होगा, और परसेंटेज चेंज होने से आपका ग्रेड चेंज होगा। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, ये देखिए देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है पूरी तरह से, और कभी भी आगे जाके इन फ्यूचर आप चेंजेस करते हो तो इसका इम्पैक्ट आपके इस फॉर्मूले में पड़ेगा। ओके, तो अगर आप ये फंक्शन समझ चुके हो तो आप आसानी से डिवीजन और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो चलिए डिवीजन निकालते हैं, ये भी आसान है बहुत। फंक्शन वही है, इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप टैब प्रेस करके भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। इसके बाद सेम कंडीशन, आपको परसेंटेज को ही चूज करना है, M9 ग्रेटर देन इक्वल टू, डिवीजन हम निकालते हैं 60 से अबव जिसकी परसेंटेज है, मैं उसको फर्स्ट डिवीजन में रखना चाहता हूं। ओके, कॉमा सेकंड कंडीशन, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या हो, तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। फिर से इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब प्रेस कर सकते हैं आप, उसके बाद परसेंटेज को चूज करिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, 60 से कंपेयर कर चुके हैं तो अब आप 50 से कंपेयर करिए। अगर 50 से अबव आता है परसेंटेज तो उसे मिलेगा सेकंड डिवीजन। एंड लास्ट कंडीशन, इफ टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर कोई पर्सन 33 नंबर लेके आता है तो पास है वो, इसलिए उसे हम थर्ड डिवीजन में रखे पास कर देंगे। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 33 भी नहीं आ पाते हैं परसेंटेज वाइज, तो उसको आप लास्ट में फेल कर सकते हैं। देखिए आसान है, और मैंने बताया था कि जैसे ग्रेड के लिए फंक्शन है बिल्कुल सेम टू सेम, डिवीजन के लिए थोड़ी सी कंडीशन बदलनी पड़ेगी। अब सेम लास्ट ऑप्शन ये है कि ब्रैकेट कितने ओपन किए आपने, जितनी बार आपने इफ लगाया होगा उतनी बार। तो हमारे पास देख सकते हो 1 2 3 इफ है, ब्रैकेट 3 बार क्लोज करेंगे और एंटर, ये देखिए, और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास कि रिजल्ट कैसे निकालें। तो अगर ग्रेड आ चुका है, डिवीजन आ चुका है, तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। फिर से फंक्शन लगाएंगे, इफ टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करिए, और सभी के लिए तीनों सिचुएशन में हमने परसेंटेज का यूज किया है तो इसको यूज करेंगे हम। अब हमें कंडीशन ये लगानी है कि पास किसको करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं
कि M9 जो कि सेल नंबर है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 33 से, तो हम कॉमा लगाएंगे और कंडीशन डालेंगे 33 से अबव वाले पास। ओके, कॉमा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कुछ स्टूडेंट 1 या 2% से रह जाते हैं, तो उन्हें हम कंपार्टमेंट की लिस्ट में डाल सकते हैं। तो हम कंडीशन लगाते हैं फिर से, इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट करेंगे अपना परसेंटेज का, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं करता हूँ कंडीशन में 30, कि किसी बच्चे का नंबर 30% पे है, वो 1-2% से रह गया पास होने से, तो ऐसी सिचुएशन में उसे आप कंपार्टमेंट में शो कर सकते हो। एंड लास्ट सिचुएशन की, अगर 30 नंबर भी नहीं आ पा रहे तो ऐसे केस में तो आप उस फेल में ही डाल दीजिए। अब हमने यहाँ पे 2 ही ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो हम 2 ही ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करेंगे और देखिए रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि हर स्टूडेंट के नंबर 33 से ज़्यादा ही है परसेंटेज वाइज, इसलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर पास होते हैं। तो आशा करता हूँ ये मार्कशीट आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है आपको आसानी से बताने के लिए। थैंक यू।